भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बदले में भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करने की हिमाकत कर दी। भारत इसके लिए पहले से ही तैयार था। पाकिस्तान के हर हमले का जवाब भारत के पास था। भारत के डिफेंस सिस्टम्स ने पाकिस्तान के मिसाइलों और ड्रोन्स को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। S-400 पृथ्वी और आकाश जैसे एयर डिफेंस को भेद पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं थी। पाकिस्तान के हमले बेअसर साबित हुए। लेकिन इसके बाद भारत ने दूसरी बार पाकिस्तान में घुसकर हमला किया। इस हमले में रावलपिंडी, लाहौर और कराची जैसे प्रमुख पाकिस्तानी शहरों में भारी तबाही मची है। इस बार के मिशन में भारत ने इजराइल से खरीदे गए घातक आत्मघाती ड्रोन IAI हार्पी और IAI हरूप का इस्तेमाल किया। इन ड्रोन्स ने पाकिस्तान को दहलाकर रख दिया। रक्षा विशेषज्ञ सेवानिवृत्त कोमोडोर रंजीत राय ने भारतीय हथियारों की ताकत के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इन हथियारों के आगे पाकिस्तान के हथियार क्यों घुटने टेक देते हैं। हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल आर्मी नेवी एयरफोर्स में है। 700 किलोमीटर तक कभी नहीं मिस होता। GPS के साथ जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, हगिंग द ग्राउंड, मिस टारगेट नहीं होता। हमारे पास हैरोप ड्रोन्स हैं इजराइल से। वो ड्रोन लॉइटर करते रहते हैं घंटों के लिए, 18 घंटे, 16 घंटा, और जब उनको बोलो कि एक GPS टारगेट है, ढम नीचे मार देते हैं। तो हैरोप भी है। नेवी के P-8I में हार्पून मिसाइल है। वो भी अगर जो कहीं गए तो 140 किलोमीटर तक वो लैंड अटैक कर सकते हैं। MiG-29 के नेवी का KH-35 रशियन मिसाइल है, वो भी लैंड अटैक कर सकता है। लेकिन एयरफोर्स के पास जो लेटेस्ट राफेल है, उनमें स्कैल्प लॉन्ग रेंज मिसाइल, लॉन्ग रेंज अटैक मिसाइल, हैमर शॉर्ट रेंज मिसाइल, ये सब है। इस्तेमाल हो रहा होगा, लेकिन दुनिया को पता है, ये कोई खुफिया बात नहीं कर रहा हूँ। और अपने एयर डिफेंस के लिए S-400 आकाश और स्पाइडर है। सर, ANI के पुख्ता सूत्रों से बात पता चली है कि कल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कई ऐसी चीजें भारत की तरफ बढ़ रही थी जिनको न्यूट्रलाइज हवा में ही कर दिया गया है और उनके मलबे आज भारतीय सीमा में देखे गए हैं। तो सुदर्शन चक्र एयरफोर्स S-400 का इस्तेमाल करना क्या दर्शाता है? देखिए, दुनिया में आयरन डोम है, अमेरिका का है पेट्रियट, लेकिन रशिया का है S-400। मेरे ख्याल हमारे पास 4 रेजिमेंट है, वो साउथ वेस्ट और वेस्टर्न बॉर्डर पे लगे हुए हैं। तो ये पहली दफ़ा एक्शन में गए हैं और वो इतना एक्यूरेट सिस्टम है। रेडार पकड़ता है टारगेट को और उसके ऊपर मिसाइल जाता है, उसका कंट्रोल होता है। तो S-400 आपने ठीक बोला, इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ड्रोन और मिसाइल चलाए वो दूर से ही S-400 पकड़ लेता है। उसके बाद हमारे पास आकाश भी है, 35-60 किलोमीटर तक वो भी पकड़ लेता है रेडार। हम उनके पास, एयरफोर्स के पास ये है स्पाइडर, वो जीप की तरह वेपन में इधर उधर घूमता रहता है और वो भी मिसाइल या ड्रोन को गिरा सकता है। तो ये आप कहते हैं सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस, जैसे लाहौर का एयर डिफेंस सप्रेस किया, वो होता है। एक ड्रोन होता है जिसका नाम है हार्पी, इजराइल का। वो हार्पी उड़ता है और जब उसने रेडार का कोई उसके पास पता चला, उसका रेडार का बीम आ रहा है, तो रेडार के ऊपर जाके गिरता है, उसको पता है वो रेडार है। तो रेडार जब गया तो एयर डिफेंस गया। तो इस तरह लग रहा है ये हमारी इन्वेंट्री है। पाकिस्तान के पास HQ-9 सिस्टम्स चाइना से हैं, लेकिन अब ऐसे दिख रहा है कि HQ-9 या तो न कर सके या ऑपरेशन नहीं थे, उनका इस्तेमाल कुछ नहीं हुआ। तो हार्पी, हैरोग मिसाइल्स जो हमारी इन्वेंट्री में है और हमारी एयर डिफेंस ने पूरी आक्रमण एक्सरसाइज में कोशिश की होगी कि इनका अभ्यास बहुत अच्छा हुआ। तो अब ये समय आया तो सब ऑपरेशनल हो गए हैं।
सर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सूत्रों से बात सामने आई है कि आज सुबह भारतीय सेना की तरफ से एयर डिफेंस रडार का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान में कई लोकेशंस पर आज सुबह हमारी तरफ से हमला किया, जिसमें ये चीज पता चली है कि पाकिस्तान के लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पूरी तरीके से हिंदुस्तान ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। बिल्कुल, एयर डिफेंस आपको समझना चाहिए। हर एक एयरपोर्ट के पास लोकल एयर डिफेंस होता है, उसके आगे एयरफोर्स आर्मी लगती है। हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पे भी होगा लोकल एयर डिफेंस, इसलिए एक बटालियन है। आप जाएंगे एयरपोर्ट पे तो हमको पता होना चाहिए। उससे दूर लॉन्ग रेंज डिफेंस होता है, तो वो है स्पाइडर, आकाश, S-400 और ये जो है एयर डिफेंस। लेकिन पाकिस्तान के पास लाहौर, कराची वगैरह ज़रूर एयर डिफेंस होगा। उनका एयर डिफेंस है HQ-9। अब ऐसे लग रहा है कि वो HQ-9 नहीं चल सका और हार्पी, हेरोग वगैरह ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। इंग्लिश में कहते हैं नाकाम कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये हालत है कि हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है, सैटेलाइट्स देख रहे हैं, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। तो अब रिपोर्ट्स आ रही है और पिक्चर क्लियर नहीं है। लग रहा है भारत ने जो भी मिसाइल आया, जो भी ड्रोन आया, उसको रोक लिया। भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी पहले एक्टिवेट कर दिया था और इसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी हैं, जिसमें हमारा S-7, S-400 जो रूस से मिला है वो सब शामिल है इन सिस्टम्स में। अभी जब ये पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइल्स आए तो ये बहुत गौरव की बात है भारत के लिए कि 100% वो मिसाइल्स जो है वो न्यूट्रलाइज हो गई। कोई भी तो ये हम कह नहीं सकते कि टारगेट क्या था, क्योंकि टारगेट तो हमने न्यूट्रलाइज किया, वो आने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया। तो वो इसका ये पता नहीं लगा सकते हैं कि वो टारगेट एयरफील्ड के लिए डेजिग्नेटेड थी या कोई और टारगेट के लिए थी, लेकिन वो सब न्यूट्रलाइज हो गई हैं और ये मैं समझता हूँ ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान LOC पे पूर्वक फायरिंग कर रहा है, लगातार उल्लंघन हो रहा है उसका, जो सीज फायर है उसका, और कई सब घटनाएं से देखने को मिली लोगों की। देखिए, ये जो अभी सीज फायर तो काफी दिनों से टूट गया है और कुछ दिनों से आर्टिलरी फायरिंग भी चल रही है और इसकी अभी इसने अभी तेजी भी पकड़ ली है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरफ से पाकिस्तान घबरा गया है, उसको घबराहट से आ रही है, लेकिन भारत का रिस्पॉन्स जो है वो अभी तक बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हमने एस्केलेट नहीं किया है, लेकिन जवाब में पूरा जिस प्रकार से पाकिस्तान ने फायरिंग किया है उसका पूरी तरह से जवाब दिया है ताकि वो इन हरकतों को रोके। अभी देखते हैं ये भारत का डेटरेंस इफेक्टिव होता है, नहीं तो फिर हमको और किसी और तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। सर, ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में कई लोकेशंस पे भारत की तरफ से जो टारगेट किया गया एयर डिफेंस रडार, उनके रडार को एक तरह से नाकाम किया गया। ये भी सही खबर है। इसकी रिपोर्ट्स आई है, कंफर्म्ड रिपोर्ट्स भी हैं कि जो उनके रेडार इंस्टॉलेशन थे जो भारत ने टारगेट किए, क्योंकि वो रेडार्स वो इस्तेमाल कर रहे थे अपनी खुद की टारगेटिंग के लिए। तो ये रेडार अभी न्यूट्रलाइज, जो भी हमने भारत ने जो इनके ऊपर एक्शन लिया है वो बिल्कुल कामयाब हुआ है और उनके कई जगह पर उनके रेडार्स जो है वो हमने बर्बाद कर दिए हैं।